दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम बड़कम। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेने जा रहा हूँ जो इंडिया में 20वीं सेंचुरी के पहले बहुत बड़ा कारण था अंधापन का। पूरे वर्ल्ड में अंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण ये बीमारी रही है। जितने डेवलप्ड विकसित देश हैं उन देशों में ये बीमारी करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, जहाँ पर अब भी वहाँ के जो एबोरिजिनल रिमोट कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, इनका पुअर सैनिटेशन है, पुअर हाइजीन है, वहाँ पे अब भी ये इंडेमिक तरह रह रहा है। यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे करीब करीब ये ख़त्म हो चुका है। इंडिया में 2017-18 के सर्वे में ये देखा गया कि इंडिया में भी ट्रैकोमा का प्रेवलेंस 0.7% रह गया है। 2020 में हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर नड्डा ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडिंग डिजीज है जो 15 BC के पहले भी ये इजिप्ट में पाया गया, इसलिए इसका नाम इजिप्टियम ऑप्थेल्मिया है। ट्रैकोमा इसलिए कहते हैं कि ये पूरी आँख के सरफेस को, इनर सरफेस को, कंजक्टिवा को, कार्निया को रफ कर देता है, इसलिए इसका नाम ट्रैकोमा पड़ा। ट्रैकोमा एक लैटिन शब्द है। ट्रैकोमा का हमारे आँख पर क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रैकोमा किस बैक्टीरिया से होता है, ट्रैकोमा के फैलने का कारण क्या है, ट्रैकोमा आँख में क्या क्या कर सकता है और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है, इसके बारे में आज मैं पूरी तरह से बात करूंगा। मैं डॉक्टर IP शुक्ला, कंसल्टेंट IP नेत्रालय बैढ़न, अपने YouTube चैनल आई केयर आइज से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ट्रैकोमा एक प्रिवेंटेबल ब्लाइंडिंग डिजीज है, ऐसी अंधत्व पैदा करने वाली बीमारी है जिसको रोका जा सकता है। ये एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से फैलता है। इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं क्लैमाइडिया पे पूरी चर्चा की है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस पे बात कर रहा हूँ। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के सीरोटाइप A, B, C एंड AB के द्वारा ट्रैकोमा फैलता है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस B एंड K सीरोटाइप से इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस फैलती है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ट्रैकोमा क्लैमाइडिया सिटेकोसिस से ये चिड़ियों में बीमारी पैदा करता है। और ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस स्ट्रेन L1, L2, L3 से लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ये भी एक क्लैमाइडियल बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। क्लैमाइडिया का चैप्टर को छोड़ते हुए मैं अपने मूल टॉपिक पे आता हूँ, ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा जैसा मैं बताया कि क्लैमाइडिया एक वायरस और बैक्टीरिया के बीच का जीवाणु है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस सीरोटाइप A, B,
सी एंड ए बी से ट्रेकोमा फैलता है। ट्रेकोमा का ट्रांसमिशन क्या है? तो ट्रेकोमा अधिकतर बच्चों में होता है और बच्चों के बाद जो उसका कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो एडल्टहुड में आते हैं। तो ये 1 साल से बच्चे से लेकर 10 साल तक के बच्चों में या 15 साल तक के बच्चों में बड़ी आसानी से ये फैलता है। इसका फैलने का रूट क्या है? तो उसका रूट है पर्सनल कंटैक्ट, सिक्रीशन फ्रॉम द आई, नोज एंड थ्रोट, स्किन कंटैक्ट फ्रॉम फ्लाइज, जो कि मक्खियाँ किसी की आँख में बैठने के बाद दूसरे की आँख में बैठ गई तो एक आँख से दूसरी आँख में ट्रेकोमा को फैलने में सहयोग करती है। ट्रेकोमा अधिकतर पुअर सोशियो इकोनॉमिक, गरीब कम्युनिटी में, जहाँ पे अच्छा साफ पानी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, गंदगी है, पुअर हाइजीन है, बच्चों का नाक बह रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो ये एक परिवार एक आदमी से लेके पूरे परिवार में, पूरे परिवार से लेके कभी कभी पूरी कम्युनिटी में ट्रेकोमा फैल जाता है। मुझको याद है कि आज के 20 साल पहले मैं पंजाब में एक आई कैंप में गया था। वहाँ पे इतने अधिक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेकोमा केस थे जिसमें जो लास्ट स्टेज का ट्रेकोमा होता है, स्कारिंग स्टेज एंड कॉम्प्लिकेशन, कार्नियल अल्सर, कार्नियल ओपेसिटी, इंट्रोपियन के इतने अधिक केस थे कि 3-3 दिन तक सैकड़ों केस ऑपरेशन होते रहे, तब जाके पूरा कवर कर पाया गया। तो ये ट्रॉपिकल कंट्री का बीमारी है जहाँ पे हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, लोग हाइजीन ठीक नहीं रखते, गंदे जगहों में रहते हैं, गंदा पानी पीते हैं, खुले में शौच करते हैं, फिर वहाँ से मक्खियाँ आके उनकी आंखों में बैठती हैं। इस तरह से ट्रेकोमा पूरी इंडेमिक जोन बना लेता है और पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है। अब इसका स्टेज क्या है, इसका साइन सिम्टम क्या है? तो इसका सिम्टम है कि बच्चे में वाटरिंग होगा, आँख में इरिटेशन होगा, इचिंग होगा, म्यूकोपुलर डिस्चार्ज होगा, नाक बहेगा, हल्का फीवर हो सकता है और यहाँ पे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड यहाँ पे बड़ा हो सकता है। अगर इस समय उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया तो ट्रेकोमा ठीक हो जाता है, फिर वो परिवार में या कम्युनिटी में नहीं फैलता। लेकिन अगर इस स्टेज को हल्के में लिया गया, ये मान के चला गया कि बच्चों में पानी बह सकता है, हल्का फुल्का लाली है, तो फिर वही रिपीटेड इन्फेक्शन जब होता है तब वो बाद में चल के ब्लाइंडिंग ट्रेकोमा बन जाता है, जो कि बड़ा होते होते एडल्टहुड में बच्चा जो बड़ा हो जाता है उसकी आँख में कार्नियल ओपेसिटी, इंट्रोपियन, ट्रेकियासिस करके, कार्नियल अल्सर करके अंधा कर देता है। तो इसके सिम्टम के बाद साइन क्या है? तो इसके स्टेज के अकॉर्डिंग साइन होते हैं। एक स्टेज है एक्टिव स्टेज, दूसरा स्टेज है सिकेट्रियल स्टेज। सिकेट्राइजेशन मतलब स्कारिंग। एक्टिव स्टेज में 2 आता है, एक फॉलिकुलर स्टेज जिसमें टार्सल प्लेट आँख में के जो आँख इवर्ट करेंगे वो पर लिड, उस पर एक कार्टिलेजिनस मटेरियल से बनी एक प्लेट है, उसे टार्सल प्लेट कहते हैं, उसके ऊपर कंजक्टिवा होता है और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो बॉइल्ड साइगोसीड जैसे फॉलिकल बन जाते हैं। और WHO ने कहा कि अगर ये 5 से अधिक फॉलिकल हैं और 0.5 mm के डायमीटर से अधिक हैं तो वो फॉलिकल डायग्नोस्टिक हैं कि ये ट्रेकोमा हो सकता है। साबूदाना अगर उबाल दिया जाए, ऐसा अपीयरेंस, ऐसा लुक लगता है उस फॉलिकल का
पर हमारे जब हम आँख के अंदर इवर्ट करते हैं टार्सल प्लेट पे, इस तरह की फॉल्किल दिखाई पड़ती है। वो टार्सल प्लेट पे जो फॉल्किल दिखाई पड़ती है उसके साथ साथ हाइपरप्लीजिया भी हो जाती है। तो इसको हम लोग एक्टिव फॉलिकुलर इंटेंस इन्फ्लेमेटरी ट्रेकोमा कहते हैं। इसमें पेपरी हाइपरप्लीजिया भी हो जाती है, फॉलिकुल एक्टिव स्टेज में रहता है, और हमारे लिम्बस पर भी फॉलिकल्स हर्बट फॉलिकल बन जाती हैं और पूरे आँख के अंदर में हाइपरप्लीजिया हो जाती है। ये एक्टिव स्टेज है। इस समय इंटेंस वाटरिंग, इचिंग, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज, और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो और अधिक म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन डिस्चार्ज आने लगता है। इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगी? तो दूसरा स्टेज, इसका डायग्नोसिस के पहले दूसरा स्टेज है सिकैट्राइजेशन स्टेज, जिसमें आँख में स्कारिंग हो जाती है, जहाँ पे वो सैगो सीट, वाइल्ड सैगो सीट जो फॉलिकल थी वो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, जिसको हम लोग आर्ट्स लाइन कहते हैं, आर्ट्स लाइन। और जो हर्बट फॉलिकल थी लिम्बस पे, वो लिम्बस की फॉलिकल रिग्रेस हो जाती हैं, स्कारिंग हो जाती है, और फिर हम लोग उसको हर्बट स्पिट कहते हैं। हर्बट स्पिट ट्रेकोमा का डायग्नोस्टिक साइन है, एक पहचान है। अगर लिम्बस पे वो मिलता है तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर हर्बट स्पिट मिल रहा है तो ट्रेकोमा हो सकता है। इसके बाद इंट्रोपिया, आँख मुड़ जाती है, और आँख मुड़ने से अपर लिड मुड़ जाती है। अपर लिड मुड़ने से पूरी आईलैशेस कार्निया में रगड़ करने लगती है, आईलैशेस टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कार्निया में वो रगड़ करते हैं। और इसके पहले के स्टेज में आँख में पाइनस बनने लगता है, आँख के कार्निया पे नई नई वेसल्स बन जाती हैं जो कि कार्निया में ओपेस्टी कर देती हैं, और वो बाद में आगे चल करके सैलो अल्सर भी कार्निया के सेंट्रल में कर देती हैं। और जब ये रिग्रेशन होने लगता है तो पाइनस खत्म हो जाता है, सिकैट्राइजेशन शुरू हो जाता है, स्कारिंग शुरू हो जाती है, आँख रफ लगने लगती है और कार्निया में ओपेस्टी हो जाती है। और जैसा मैं पहले बोला कि ट्रेकियासिस मतलब एक आँख बाल मुड़ के कार्निया काला वाला पोर्शन पर रगड़ खाने लगता है, और ये फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यहीं से ब्लाइंडिंग ट्रेकोमा का शुरुआत हो जाती है, और कार्निया पूरी अल्सर के बाद ओपेस्टी हो जाती है, जिससे हम लोग लास्ट स्टेज करते हैं कार्नियल ओपेस्टी हो गई और आँख ब्लाइंड हो जाती है। फिर केरेटोप्लास्टी करने के बाद कुछ सुधार किया जा सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? तो डायग्नोसिस के लिए तो पहला तो क्लिनिकल है। क्लिनिकली हम लोग देख के समझ जाते हैं कि ये अगर फॉलिकल है, हर्बट स्पिट है, और पेपरीजिया है, सिकैट्राइजेशन है, पाइनस है, और इंट्रोपियन है, ट्रेकियासिस है, तो देखते ही मालूम हो जाता है कि ये ट्रेकोमा है और ट्रेकोमा का कौन सा स्टेज है। और इसका लैब डायग्नोसिस भी है। तो लैब डायग्नोसिस के लिए भी ग्लैमिडिया के लिए जिम्साई स्टेन है, और साइटोप्लाज्म में एपिथेलियम के साइटोप्लाज्म में लेबर्स जो फॉलिकल होती है हमारे लिम्बस पे, और लिम्बस पे जो फॉलिकल है उसमें लेबर सेल पाई जाती है। तो लैब डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस भी बनाई जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जिसका ओरल एजिथ्रोमाइसिन 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सिंगल डोज, और टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट आँख के अंदर लगाना होता है। ये एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ वाला कॉम्बिनेशन ट्रेकोमा को जल्दी एलिमिनेट करता है। केवल टेट्रासाइक्लिन आँख में डालने से ट्रेकोमा को एलिमिनेट होने में देरी लगती है। एजिथ्रोमाइसिन छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, बड़े बच्चों को भी दिया जा सकता है, एडल्ट को भी दिया सकता है, इसलिए ये सेफ है और ये ट्रेकोमा के स्ट्रेटजी में यूज किया गया एंटीबायोटिक है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो? इसका प्रिवेंशन के लिए WHO ने एक गाइडलाइन दिया था।
उसका नाम था सेफ। सेफ मतलब यस से सर्जरी। अगर इंट्रोपियन ट्रेकियोसिस, कार्नियल अल्सर ये कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं तो उसका अकॉर्डिंगली डिजीज के अकॉर्डिंग सर्जरी करके उसे ठीक किया जाए, ब्लाइंड होने से बचाया जाए। ए फॉर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दिए जाएं। हर जगह एंटीबायोटिक, जहाँ एंडेमिक एरिया है, जहाँ पुअर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वहाँ पे एंटीबायोटिक, जिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन घर घर बांटी जाए, सबको खिलाया जाए, सबके आँख पे लगाया जाए। एफ मीन्स फेशियल हाइजीन। फेशियल हाइजीन बच्चों के आँख से निकला हुआ सिक्रीशन, वहाँ से निकले हुए आंसू, गंदी आंसू गाल पे लगी रहती है, और एक दूसरे के कंटेक्ट में जब बच्चे आते हैं तो बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे के टच में आने से ट्रेकोमा बच्चों में फिर बच्चों से बड़ों में फैलने लगता है। अगर दिन भर में 2 बार बच्चों का फेस, बड़ों का फेस धो दिया जाए, पर्सनल हाइजीन ठीक कर ली जाए, तो फेस धोने से भी ट्रेकोमा को कुछ हद तक रोका जा सकता है। ई सेफ में लास्ट वर्ड है ई। ई मीन्स इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमको साफ पानी देना है, टॉयलेट देना है, लैट्रिन बनवाने हैं, पर्सनल हाइजीन सिखानी है, हेल्थ एजुकेशन देने हैं, और एटमॉस्फेयर पोल्यूशन फ्री करना है, और ये हेल्दी न्यूट्रिशन बच्चों को देना है जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी हो और ट्रेकोमा को बढ़ने से रोका जा सके। इस तरह से आज मैं एक ऐसी बीमारी को लिया जो कि डेवलप्ड कंट्री में, हमारे इंडिया में करीब करीब गायब है। कहीं कहीं पे जहाँ पे पुअर हाइजीन है, पुअर पानी की सप्लाई है, टॉयलेट नहीं है, सैनिटेशन नहीं, वहाँ अब भी ये फैल सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि ऐसे जगहों को मार्क किया जाए, ऐसी कॉलोनियों को देखा जाए, और जहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशन है, रहन सहन जगह अच्छी नहीं है, उनके रहन सहन को अच्छा किया जाए और उनको एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन घर घर बांटा जाए। हमारी इस समय की सरकार ने जो टॉयलेट बना करके हर घर को देने का एक प्रोग्राम चलाया है, बड़ा सराहनीय है। और अगर ट्रेकोमा हमारे देश में कहीं छिप के भी बैठा है तो इस तरह से घर घर तो अच्छी हाइजीन हो गई, घर घर टॉयलेट हो गए, तो फ्लाइज कंट्रोल हो जाएगी, मक्खियाँ कंट्रोल हो जाएगी, मक्खी गंदे जगह से बैठ के हमारे आंखों पे नहीं पड़ेंगी, और बच्चों को हेल्दी फूड भी दिया जा रहा है। इस तरह से इस समय की सरकार का स्टेप बहुत सराहनीय है। और महाबीमारियों के साथ साथ ट्रेकोमा अगर बच गया इंडिया में कहीं भी है तो उसको सफाया करने में, ख़त्म करने में बड़ा सहयोग मिलेगा। थैंक यू।